जी 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 महाराज जी, सादर चरण स्पर्श, प्रणाम। हाँ, मैं योगा टीचर हूँ और देहरादून में हूँ, मैं उत्तराखंड में। और ये मेरी श्रीमती जी हैं। ये योगा होता है कि योग होता है गुरु जी, सॉरी। योग तो योगा क्यों बोलते हैं? हाँ, वो गलती से निकल गया, योग अध्यापक हूँ। राधे राधे दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, कृपया अंत तक देखिए। और ये मेरी श्रीमती जी हैं, ये शिक्षिका हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तो महाराज जी, एक प्रश्न था मेरा कि ईश्वर कृपा बड़ी है या पुरुषार्थ बड़ा है? पुरुषार्थ जब करता है व्यक्ति तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुरुषार्थ करे ही नहीं तो ईश्वर घर बैठे कृपा क्या करेंगे? हाँ, ये इसलिए पुरुषार्थ करने वाले के साथ ईश्वर हैं जी। पुरुषार्थ ना करने वाले के साथ ईश्वर नहीं है। गीता में भगवान बोले, अर्जुन तू अपना गांडी उठा, चला, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तू कर्म करता रहे, मैं तेरे साथ हूँ। और तू कर्म ही नहीं करेगा तो मैं तेरा साथ कैसे दूंगा, चाह कर भी कैसे दूंगा। इसलिए कर, पहले तू अपना पुरुषार्थ कर जी तू अपना कर्तव्य कर। मैं हूं ना, जी जी। तो जो करता है उसके साथ ईश्वर है। करते ही नहीं, घर पे खटिया तोड़ रहा है और कहे जी भगवान नहीं कृपा कर रहे हैं। भाई भगवान कृपा करें, पर ये बता तूने कुछ प्रयास किया? अच्छा, तो पुरुषार्थ से ही ईश्वर कृपा होती है? पुरुषार्थ से ही भगवान की कृपा होगी। धन्यवाद गुरु तो जी। पुरुषार्थ पहले नंबर पर, जी भगवान की कृपा दूसरे नंबर पर। पुरुषार्थ वाले पर ही कृपा होगी, पुरुषार्थ नहीं करता तो कृपा नहीं पाएगा। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, जी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। खुश रहिए। और यहाँ पर आए हुए सभी भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरु जी, एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरु जी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों वृद्धाश्रम में? ये काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालोगे? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती हूँ। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ हो? घर में पढ़ाती हूँ गुरु जी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से। और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो ना। शिक्षित देखो, जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में से सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरु जी। तो ऐसा है, जहाँ हो वहीं पढ़ाओ और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरु जी, रामायण गीता रोज पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ। समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया करो। हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरु जी, हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी देखो, जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाए बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम। देखो, मैं किसी और के नाम पे रोता नहीं हूं कि जी सरकार नहीं कर रही है। मैं कहता हूं मैं खुद करके दिखाऊं जी। बदलाव, परिवर्तन हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो? क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से जी, अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहां हैं, आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, कथा सुना करो। और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन बाकी मैं आप सबके बच्चों को, एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर गुरुजी। लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने चरणों में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ जोड़ के सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी है उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब आपका स्कूल खुलेगा, ये जो आप बोल रहे हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हर इच्छा पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? उस जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही तो अपने आप एडमिशन होगा वहाँ।
जी हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या है? नहीं गुरुजी, हम वृंदावन में डालना चाहते हैं। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है। जी, धागे से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी जब अपना धाम से आशीर्वाद सत्संग दीजिए से बस। टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी जुड़े रहेंगे अपना तो खतरा है। आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। खुश बार रहिए, बार। खुश रहिए। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं सामने, वो आपके- भगवान का रूप है क्या? तो चमकीला लाइट बल्ब जी तो नहीं जी लगा गुरुजी, रखा आपने? जी गुरुजी। सामने बल्ब तो नहीं रखा, लगा रखा? नहीं नीला पीला गुरुजी हरा? नहीं, जब नींद आई होती है नहीं, वही जब- जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, हाँ। यहाँ से निकलता है, कहाँ? बार बार निकलता आपकी है। बिंदी से? हाँ जी गुरुजी। तो बिंदी लाल भी नहीं, रहेगा। जब से 20 सालों से मैंने ज्ञान ले रखा है। गुरु आसू महाराज, आसूदेव महाराज है, हाँ। वो तो समाधि ले चुके हैं, लेकिन जब से जिस दिन उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा उसी दिन से ही तो कहाँ ज्योति निकलती है? यहाँ से हमें तो नहीं दिखाई पड़ रही है। ध्यान लगाती हूँ तब, जैसे अच्छा। काम कर रही हूँ, बर्तन साफ, कोई भांडा बर्तन तो आपके काम झाड़ू कोई भी बच्चों ने काम देखा? करूँ तो मैं ध्यान लगाती हूँ। तो गुरुजी वो जो प्रकाश रूपी है ना, वो पता नहीं, अब मैं तो किसी को पूछा तो कि भगवान का रूप होता है। ठीक है, ध्यान लगा के भगवान का चिंतन करो, सही है, भगवान दिखे ये भी अच्छा है। ठीक है जी गुरुजी। और एक बात और है कि 5 सालों से लॉकडाउन 5-6 साल हो गए होंगे, तब से भागवत से जुड़ी हूँ, लेकिन घर वालों पे असर नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत ही, सिर्फ मैं ही असर करती हूँ। सुबह लगाती हूँ, अनसुनी करते तो हैं। आप सुनती हो तो आप पे असर हुआ, घर वाले सुनते नहीं होंगे? मैं आवाज करती हूँ कम कर देती है, मैं आवाज करती हूँ कम कर देते हैं कौन? घर वाले ही। कौन? पति? जी पति सुनते नहीं? कथा? बहुत कम सुनते हैं शराब पीते हैं? ना, वैष्णव है पूरा घर, अच्छा, बच्चे अच्छे हैं, तो पति भी कथा अच्छा नहीं है। सुनते फिर क्या सुनते हैं? मोबाइल चला लेते हैं। मुन्नी बदनाम हुई सुनते होंगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, फिर लेकिन नहीं गुरुजी। और गुरुजी, भक्ति कैसे बढ़ेगी? कथा सुनते रहो, भक्ति बढ़ेगी। ज्ञान, भजन भाव बहुत आते हैं, और ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर इतनी भक्ति उतर जाए कि सब कुछ भूल जाऊं। सही है, उतरेगी। जब आपका भाव है तो जरूर भगवान कृपा करेंगे। आशीर्वाद दे दो गुरुजी। खुश रहिए। ये मेरी बहन है, 1 मिनट इससे बात करा लो, अभी हम साथ में बात करा लें। राधे राधे गुरुजी। जी, मैंने आपके लिए एक कार्ड बनाया है, इसे स्वीकार करिए। और आज मेरी दादी का पोथी पाठ था, तो सबको आशीर्वाद दीजिए, मेरे मैया, मेरे बाबा, मेरे भाई, सबको। खुश रहिए। आप कहिए तो पढ़ के सुनाऊं? हाँ, सुना दीजिए। राधे कृष्ण गुरुजी, हम लोग आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद हम लोग पर बनाए रखिएगा। तो दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी हम आपके गुरुजी, दिया ज्ञान अपार हमें। बंद हो जाएं जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। सुंदर, बढ़िया, अच्छा आपने लिखा है, समझ लिया भावों को आपने। खुश रहिए। आजा, दे दो यहाँ से। क्यों घूम रही हो मैया? बैठ जाओ एक जगह तो मिल जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी मैया, बैठो। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरी मैया, राधे राधे। मैंने अपनी जो जी गुरुजी, मैंने जो कुछ पूछना था वो आपसे ऊपर बात हो चुकी है, लेकिन जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन्होंने मुझे ऊपर बताया था कि आचार्य जी से संपर्क करिए। हाँ, लेकिन वो अभी 3 दिन बाद आएंगे और हमको राजस्थान जाना है। क्या कोई ऐसा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है जिससे मैं, आपने जैसे कहा कि वही लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन उनका प्रॉपर अगर कांटेक्ट नंबर मिल पाएगा जी, तभी हम उनसे कांटेक्ट में रहेंगे ना, वरना तो पता ही नहीं पड़ेगा कि हम किससे कांटेक्ट में रहना है? जो वहाँ पे ऊपर जो लोग बोल रहे थे कि आचार्य जी से संपर्क करिए आप इस विषय में। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ गुरुकुल में। हाँ, तो ऊपर ना, आप अपना नंबर दे जाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम बुला लेंगे आपको। तो सर कहाँ देना है? कार्यालय में ऊपर जाओ। ऊपर ऑफिस में। ठीक है।